पहले मैं थोड़ी जानकारी कंपनी के बारे में आपको दे दूं। गांधार ऑयल रिफाइनरी 1992 में इस कंपनी की हुई थी शुरुआत और स्पेशलिटी ऑयल मैन्युफैक्चरिंग में 30 साल पुरानी ये कंपनी है। वाइट ऑयल, वैक्स, जेली, ऑटोमोटिव ऑयल, इंडस्ट्रियल ऑयल जैसे प्रोडक्ट बनाने का कंपनी का कारोबार है और 440 से ज़्यादा प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो है और 100 से ज़्यादा कंपनी देशों को कंपनी एक्सपोर्ट करती है। 2 प्लांट भारत में, 1 प्लांट यूएई में है। पहले इशू की जानकारी सुन लीजिए। कल खुलेगा इशू, 22 तारीख को, 24 को होगा बंद। 160 से 169, 160 टू 169 ये प्राइस बैंड है और कुल मिलाकर इशू की जो साइज़ है वो है 500 करोड़ की, जिसमें 300 करोड़ फ्रेश इशू है और 200 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। कंपनी का मार्केट कैप बनता है करीबन 1650 करोड़ के आसपास। मेरे साथ एक खास मेहमान कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं। अश्लेष पारेख साहब हैं हमारे साथ, जो कंपनी के जॉइंट एमडी हैं। मुंबई यूनिवर्सिटी से पारेख साहब ने बीएससी की डिग्री हासिल की है। उसके बाद एमईटी एशियन मैनेजमेंट डेवलपमेंट सेंटर से आपने ई मैनेजमेंट और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्रीज ली हुई हैं। इस इंडस्ट्री का लगभग 20 साल का लंबा गहरा अनुभव पारेख साहब का है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी बिजनेस को समय देने के लिए। आपका आईपीओ कल से खुलने जा रहा है। पहले तो सर जरा समझाएं आपकी कंपनी का एग्जैक्ट बिजनेस मॉडल क्या है, किस तरह के प्रोडक्ट बनाती है, क्या करती है? जी सर, गांधार ऑयल रिफाइनरी इंडिया लिमिटेड, हम लोग इंडिया के लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर उत्पादक है वाइट ऑयल के। अच्छा, अभी ऑयल वाइट भी होता है? हाँ सर, ऑयल वाइट भी होता है सर। अब पानी जैसा ऑयल होता है। क्या बात कर रहे हैं? यस। तो मतलब पानी ध्यान से देख के भी नहीं? यस, पानी सर नहीं, बट आप देखोगे सर, ये ऑयल एरोमेटिक फ्री रहता है, काफ़ी सेफ ऑयल होता है। अभी आप ये जो प्रोडक्ट है उसका एप्लीकेशंस काफ़ी वेरिड है। अभी आप कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट अब यूज़ करते हो या आपको जुकाम है या सर दर्द है तो आप कोई बाम लगाओगे, तो वहाँ पे हम लोग का प्रोडक्ट एप्लीकेशन यूज होता है। ओके। तो जहाँ पे हमारे कस्टमर्स के काफ़ी नाम चिन्ह कस्टमर्स हमारे लिस्ट से जुड़े हुए हैं, जैसे कि यूनिलीवर है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, इंडियन एफएमसीजी कंपनी है जैसे मैरिको, इमामी, बजाज, डाबर, पतंजलि, ऐसे कुछ कंपनियां हमसे जुड़ी हुई है काफ़ी सालों से अभी। तो मतलब बेसिकली ये जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स कई सारे हेयर जेल हो गए या बाम हो गई, ये इस तरह की, इनको ये आप जेली या फिर ऑयल ये बना के जो देते हैं ये आप बनाते हैं? एग्जैक्टली। आप किससे बनाते हैं? सर हम लोग का जो मेन रॉ मटेरियल है वो है बेस ऑयल। अच्छा। बेस ऑयल हम लोग इंपोर्ट करते हैं सऊदी की कंपनियां से, साउथ कोरियन कंपनियां से, और हम लोग प्रोसेसिंग करके फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं। बेस ऑयल मतलब? सर बेस ऑयल डेरिवेटिव है क्रूड ऑयल का। अच्छा, कच्चे तेल का? हाँ, कच्चे तेल का, करेक्ट। अच्छा, उससे निकलता है, फिर आप इसको बेस ऑयल में कन्वर्ट करते हैं, फिर आप ये प्रोडक्ट बनाते हैं। और ये बेस ऑयल से वाइट ऑयल जो आपका प्रोसेस है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें हम लोग का जो एरोमेटिक कंटेंट होता है ना वो सेहत के लिए ठीक नहीं होता है। तो हम लोग का जो मेन काम रहता है उसमें से एरोमेटिक कंटेंट निकालने का ऑयल में से। तो ऑयल इज 100% प्योर एंड इट इज सेफ, मतलब काफ़ी सेफ होता है। कंटेंट मतलब सर एरोमेटिक जो ऑयल होता है वो 3 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट होता है, एरोमेटिक, पैराफिनिक और नैफ्थेनिक। ये 3 ऑयल कंटेंट होते हैं। तो जिसमें से एरोमेटिक कंटेंट है वो कार्सिनोजेनिक होता है, जिससे कैंसर हो सकता है। अच्छा, तो हम लोग का जो मटेरियल का एरोमेटिक पूरा हम लोग ऑयल में से निकाल के फिर हम लोग ये प्रोडक्ट बना के कस्टमर्स को देते हैं। तो आप कह रहे थे एक तो आप सऊदी से इंपोर्ट करते हैं, करेक्ट, दूसरा कोरिया से, साउथ कोरिया से। तो कोरिया में तो तेल निकलता ही नहीं वहाँ से? नहीं सर, कोरिया में काफ़ी 2-3 बड़ी जायंट रिफाइनरियाँ है जो बेस ऑयल के उत्पादक है। अच्छा, तो वहाँ से भी आपको रॉ मटेरियल मिल जाता है। चलिए बढ़िया सर, आपका बिजनेस तो समझ में आ गया। और आपके क्लाइंट जो हैं वो ज़्यादातर सारी एफएमसीजी कंपनियाँ, फार्मा कंपनियाँ भी होंगी थोड़ी बहुत? यस। ये सारी कंपनियाँ आपकी इंडिया में भी है, इंडिया के बाहर भी? सर इंडिया में भी है, ओवरसीज आप देखोगे अराउंड 40% की 40% जो हम लोग का टोटल रेवेन्यू है वो है ओवरसीज सेल्स है। तो हम लोग का एक्सपोर्ट्स होता है यूएस, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अक्रॉस द ग्लोब। अच्छा। और उसके अंदर भी आप देखोगे कुछ कस्टमर्स ऐसे, फॉर एग्जांपल यूनिलीवर है, तो यूनिलीवर का हम लोग जो सप्लाई होता है वो इंडिया में नहीं होता है बट अक्रॉस द ग्लोब होता है। तो यूनिलीवर साउथ अफ्रीका हो गया या यूनिलीवर बांग्लादेश हो गया या यूनिलीवर थाईलैंड हो गया फॉर एग्जांपल। तो कंपनी जो हमसे जुड़ती है फिर वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के हिसाब से जुड़ती है। परफेक्ट। अच्छा सर, अब ये बताएं कि 200 करोड़ का आपका ऑफर फॉर सेल है। हाँ, 300 करोड़ का फ्रेश यूज है। 300 करोड़ तो कंपनी में जाएंगे, वो क्या काम आएंगे? और 200 करोड़ जो प्रोमोटर बेच रहे हैं वो कौन है? क्या पूरे एग्जिट कर रहे हैं या पार्ट बेच रहे हैं? नहीं। सो सर सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा जो 302 करोड़ का जो फ्रेश इशू है उसमें हम लोग के पास कुछ टर्म डेट है जो हम लोग रीपे करना चाहेंगे। तो हम लोग का जो यूएई का जो प्लांट है टेक्सॉल करके, टेक्सॉल ल्यूब्रिटेक, वहाँ पे हम लोग अराउंड 23 करोड़ का टर्म लोन रीपेमेंट का प्लानिंग है। हम लोग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं तलोजा इंडिया फैसिलिटी में। मोटा मोटी अभी हम लोग की जो कैपेसिटी है टोटल वो है 5,22,000 केल मोटा मोटी। तो उसमें से अभी हम लोग जो कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं वो 1 लाख केल तलोजा में कर रहे हैं और 18,000 केल सिलवासा में कर रहे हैं, जहाँ से हम लोग की कैपेसिटी मोटा मोटी 20 से 25% बढ़ जाएगी विद रिगार्ड्स टू करंट कैपेसिटी।
अभी हम लोग का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंडियन फैसिलिटी में 90-95% है। अच्छा, ऑलरेडी टॉप पे चल रहा है। हाँ, तो इसके लिए एक्सपेंशन अभी और ये कब तक एक्सपेंशन कंप्लीट होगा? बाय मार्च 24 एक्सपेंशन इंडियन फैसिलिटी में मोटा-मोटी कंप्लीट होने की 6 अपेक्षा है। 6 महीने हो जाएगा। 6 महीने में। अच्छा, तो दोनों में, तलोजा और सिलवासा में, यस सर। सो जो प्रोसीड्स ऑफ द ये इशू, कितना आपका एक्सपेंशन है? 25% करीबन। कितनी कैपेसिटी बढ़ जाएगी एक्सपेंशन के बाद? 5,22,000 से मोटा-मोटी 6,40,000 केल तक हाँ, तो 25% के आसपास की आप बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। तो जो 302 करोड़ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम लोग का जो एक टर्म लोन रिपेमेंट है टेक्सॉन में, वो हम लोग कर रहे हैं 27 करोड़ का, 22 करोड़ का सॉरी। कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए 28 करोड़ से कर रहे हैं। फिर वर्किंग कैपिटल है मोटा मोटी 185 करोड़ है, और बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए है। तो इसका मतलब ये समझो कि सर वित्त वर्ष 2025 के जो आपके रिजल्ट आएंगे, तो उसमें आपकी एक्सपांडेड कैपेसिटी का रिजल्ट आ जाएगा, बराबर ना सर? मार्च तक आपका एक्सपेंशन कंप्लीट हो जाएगा, अप्रैल मई से आप शुरू कर देंगे सेल्स, राइट? सो अगले साल के लिए जो आपका बेस बनेगा वो ऑलरेडी 20-25% हायर कैपेसिटी का होगा। ये सही है? कैपेसिटी रहेगी, बट आप देखोगे पहले ही साल में मैं 100% यूटिलाइजेशन पे नहीं जा सकता हूँ। सो मिनिमम 3 से 4 साल लग जाता है फॉर 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। अच्छा सर, आपके 3-4 साल के पीछे ये जो मैं डेटा देख रहा था, रेवेन्यू बहुत बढ़िया मजबूत आपकी हर साल बढ़त अच्छी आती हुई दिख रही है, लेकिन मुनाफा उतनी फास्ट स्पीड से नहीं बढ़ा। इसकी क्या वजह है सर? मुनाफा आप देखोगे, कंपनी का जो फोकस एरिया है वो है पर्सनल केयर, हेल्थ केयर, परफॉर्मेंशियल डिवीजन, जहाँ पे नाम चिन्ह कस्टमर जैसे मैंने आपको बताया यूनिलीवर या प्रॉक्टर एंड गैम्बल है। तो ऑब्वियसली ये कस्टमर से जब भी हम जुड़ते हैं तो काफ़ी लंबा टाइम प्रोसेस रहता है। 5 साल मिनिमम, 4 से 5 साल का प्रोसेस है, और कस्टमर अप्रूवल का। तो जैसे जैसे अप्रूवल होता है वो हिसाब से धीरे 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 करके कस्टमर का कॉन्फिडेंस आता है कि भाई ये सप्लायर ठीक है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट हम लोग ये कस्टमर्स को देते हैं वो ब्रांड्स में यूज होते हैं, काफ़ी वेल नोन मल्टीनेशनल ब्रांड्स पे ये प्रोडक्ट यूज होते हैं। चांस ले सकते हैं? हाँ, वो लोग चांस नहीं ले सकते। तो एक बार जुड़ गए तो स्लोली ग्रोथ होता है, ज्योग्राफीज में बढ़ते हैं, प्रोडक्ट एक्सपेंशन होता है। तो वो हिसाब से स्लोली हम लोग का एंटिसिपेशन है कि मार्जिन भी बढ़ेगा। विद अभी हम लोग आप देखोगे लीडरशिप, हम लोग वी आर द लार्जेस्ट इन इंडिया टुडे। अच्छा, हाँ, तो 26% मार्केट शेयर हम लोग का व्हाइट ऑयल बिजनेस में, और वन ऑफ द टॉप 5 प्लेयर्स ग्लोबली। तो पूरे विश्व में भी हम लोग का अच्छा, हाँ 5 नंबर के अंदर हम लोग गंधार ऑयल का नाम आता है। अच्छा, वेरी गुड। और इंडिया में तो नंबर 1 ही है। Yes, sir. 25% मार्केट शेयर लेके। Yes. अच्छा, मार्जिन की भी आप बात कर रहे थे, पहले एक ज़माने में आपके 12% चलते थे, दो वित्त वर्ष 2021 का जो मेरे पास नंबर है, अब 7.5-8% की रेंज में दिख रहे हैं। तो क्या मार्जिन यही रीजनेबल मान के चले हैं, या इसमें क्या कुछ गुंजाइश बदल सकती है? और दूसरा ये कि ये कच्चे तेल के दाम ऊपर अगर बढ़ जाते तो आपके मार्जिन कम होते हैं, घट जाते तो बढ़ते हैं, ऐसा कुछ है? सर, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा 2021 में कोविड स्ट्रक हुआ था। जब भी लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, हम लोग की फैसिलिटी मात्र 15 दिन के लिए बंद थी। अच्छा। फिर हम लोग को गवर्नमेंट से नेसेसरी क्लियरेंस मिल गए थे टू स्टार्ट रनिंग द प्लांट। तो वो हिसाब से हम लोग वो पॉइंट ऑफ टाइम पे थोड़ा एडिशनल मार्जिन कस्टमर से ले पाए थे। ओके। सो दिस वाज एन एक्सेप्शनल ईयर था, वन ऑफ द ईयर था। ओके, ठीक बात। तो जो हिसाब से अगर आप नॉर्मलाइज करके देखोगे तो मार्जिन मोटा मोटी स्टेबल है। ओके, स्टेबल तो 7.5-8% आपके स्टेबल मार्जिन है। Yes, sir. अच्छा, और क्रूड के दाम कम ज़्यादा होते हैं उससे? हाँ सर, अभी आप देखोगे हम लोग का जो की रॉ मटेरियल है वो है बेस ऑयल। ठीक है, बेस ऑयल क्रूड ऑयल का डेरिवेटिव है, बट हम लोग का जो बेस ऑयल बाइंग है वो ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग रहता है। तो जो सप्लाईज के साथ हम लोग का टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं, जहाँ पे जो प्राइसिंग रहता है वो एक इंटरनेशनल प्राइस लिस्टिंग मैकेनिज्म करके है ICIS, जो बेस ऑयल का रिपोर्ट वीकली पब्लिश करती है। तो वो हिसाब से हम लोग का प्राइस डिराइव होता है मंथ टू मंथ। तो ट्रांसपेरेंसी रहती है प्राइस में। अभी जैसे ही ये तो सप्लाई साइड पे हो गया, सिमिलरली अगर आप कस्टमर साइड पे जाओगे तो सिमिलरली कुछ कस्टमर के साथ हम लोग के प्राइस पास थ्रू कॉन्ट्रैक्ट्स है। तो जो भी कमोडिटी में ऊपर नीचे होता है, जो डॉलर रुपए में इतना वोलेटिलिटी रहता है, वो सब हम लोग वी आर एबल टू पास ऑन टू द कस्टमर्स। अच्छा, सो बेसिकली आपके कच्चे तेल के दाम ऊपर नीचे होने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके प्राइसिंग मैकेनिज्म वो एकदम फिट में। और इन्वेंट्री भी हम लोग काफ़ी कम हद तक रखते हैं, मोटा मोटी 30 से 35 दिन का इन्वेंट्री हम लोग मेंटेन करते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए कि वैसे वित्त वर्ष 2021 से 2023 आपके कैश फ्लो 100 करोड़ से ज़्यादा, 22 में तो 250 करोड़ के करीबन थे, अच्छे मौजूद थे। खाली ये दूसरी तिमाही में 133 करोड़ का नेगेटिव देख रहा हूँ, उसकी वजह क्या है, और ये ठीक हो जाएंगे? हाँ सर, ये आप देखोगे 2023 में भी पॉजिटिव कैश फ्लो थे। 2024 के फर्स्ट क्वार्टर का ही थोड़ा नेगेटिव कैश फ्लो था बिकॉज ऑफ द वर्किंग कैपिटल, एंड इट इज नॉट एक्स्ट्रापोलेटेड। मतलब पूरे साल का आप देखोगे टिल भी कंपनी इज जनरेटिंग इनफ कैश इन द बिजनेस। अच्छा सर, ये जो आप साउथ कोरिया से और सऊदी अरब से, UAE से आप जो मंगाते हो रॉ मटेरियल, क्या इंडिया में नहीं मिलता? सर, इंडिया में हम लोग कुछ रॉ मटेरियल कुछ लोकल पब्लिक सेक्टर कंपनी से लेते हैं। अच्छा। पर टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स अभी तो इंटरनेशनल रिफाइनरिया से है। और कुछ क्वालिटी जो रहते हैं, जहाँ पे मतलब हम लोग का जो मेन क्रिटिकल क्वालिटी रहता है वो मोटा मोटी इम्पोर्ट से काफ़ी अच्छी क्वालिटी हम लोग को मिल जाती है। ओके। अच्छा, एक और सवाल ये, फारिक साहब ये बताएं, कंपनी की ग्रोथ कहाँ से आएगी और क्यों आएगी?
सर जैसे कि मैंने आपको बताया कंपनी का फोकस रहेगा फार्मास्यूटिकल परफॉर्मेंस अपना PHPO में जो है पर्सनल केयर हेल्थ केयर परफॉर्मेंस ऑयल में। अभी आप देखोगे तो वाइट ऑयल जो प्रोडक्ट है वो एक्सपेक्टेड टू ग्रो है 10% पे नेक्स्ट 5 साल में। सो 2023 से 2027 एज पर क्रिसिल रिपोर्ट 5 साल मतलब डबल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। तो एक तो वो ग्रोथ हम लोग का जो अभी वाइटल का जो लीडरशिप पोजीशन है, हम लोग का जो रेवेन्यू ऑफ ऑपरेशंस है, जो एक्सपर्टीज है प्रोडक्ट्स में, और जो काफ़ी डाइवर्सिफाइड एप्लीकेशन है वाइट ऑयल के, तो वो हिसाब से हम लोग एकदम सेंटर में काफ़ी अच्छी तरह से स्थित है कि हम लोग ये ग्रोथ कैप्चर कर लेंगे। उसके अलावा अभी आप जैसे कि मैंने आपको बताया कि 40% ऑफ जो टोटल रेवेन्यू है वो है ओवरसीज सेल्स का। तो खाली इंडिया से कन्फाइंड ग्रोथ नहीं है, पूरी दुनिया मतलब कस्टमर्स है मेरे। तो वो एक दूसरा ग्रोथ रेवेन्यू रहेगा। और तीसरा मेरा जो ग्रोथ रेवेन्यू रहेगा कि जो कस्टमर्स में विद इन द ग्रोथ है, जैसे कि मैंने आपको बताया यूनिलीवर का नहीं इंडिया में सप्लाई करते पर ग्लोबली सप्लाई करते हैं, तो वह वो 3 हिस्सों में हम लोग का फ्यूचर ग्रोथ स्ट्रैटेजी रहेंगी। तो पारिक साहब एक चीज़ बताइए कि ये मतलब ये बिजनेस शुरू करने का ख्याल कैसे है? आप ही ने क्या किया, आपकी फैमिली से था? नहीं सर, सो इट इज़ अ फैमिली बिजनेस। मेरे फादर मिस्टर रमेश पारेख ने ये बिजनेस स्टार्ट किया था 1993 में। अच्छा। तो हम लोग ने मतलब मैं और मेरा बड़ा भाई वी देन जॉइन द बिजनेस, तभी हम लोग ने ये प्रोडक्ट्स स्टार्ट किए। पर हम लोग को पता था कि भाई 5 से 7 साल लग जाएंगे नामचीना कंपनी को ऑनबोर्ड करने के लिए। आपका इसमें लिखा है 20 साल का आपको एक्सपीरियंस है, तो मेरे को तो आपकी उम्र ही 30 साल से ज़्यादा तो फैमिली बिजनेस में जल्दी से उतर गए थे क्या? नहीं सर, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। थोड़ा यंग तो लगता ही हूँ, सब लोग बोलते हैं वैसे। सर क्या बात है। चलिए सर, बढ़िया, मज़ा आया आपसे बातचीत करके, और एक नया इंटरेस्टिंग बिजनेस समझने को मिला। हमें पता ही नहीं कि हिंदुस्तान में ऐसी कंपनियां भी जो 25% मार्केट शेयर लेके बैठी है, वर्ल्ड की टॉप 5 कंपनियों में आती है सर। सो नो प्रॉब्लम सर। अभी इतना इम्पैक्ट है जो इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, ऑब्वियसली इसका जो इम्पैक्ट है, ये ना आपके फादर साहब को कॉम्प्लीमेंट दीजिएगा। एब्सोल्युटली सर। 30 साल 93 मतलब कितना साल पहले उन्होंने सोचा? 30 साल। हाँ एग्जैक्टली, मैं भी 93 में सीईओ हुआ था। तो उसी समय उन्होंने ये सोचा कि इस तरह की कंपनी बनाई जाए जो वर्ल्ड में टॉप 5 में हो सकती है। आपको तो पता ही है, एब्सोल्युटली हम वर्ल्ड में टॉप 5वीं इकोनॉमी हो गई है। तीसरे का टारगेट है। अब आपको पता चल गया टारगेट आपका क्या है? हमारा टारगेट भी पता चल गया। वर्ल्ड में तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बने सर, ये हमारी शुभकामनाएं आपको, और आपके कल से IPO ओपन हो रहा है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करें कि कैपिटल मार्केट की ये पारी आपकी बेहद दमदार हो। थैंक यू सो मच। धन्यवाद पारिक साहब।